मैंने कहा कलभूषण के मुंह पे कभी कपड़ा डाला? मैंने कहा कलभूषण को कभी हथकड़ी लगाने की हिम्मत की? कभी कलभूषण से पूछा तेरे पीछे मोदी है या नहीं है, तेरे पीछे रॉ है या नहीं है, तेरे पीछे एनडीएस है या नहीं है? और कौम को धक्का मार के सारे पाकिस्तान के खिलाफ फिर आपको बगावत के मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे, फिर आपको करोड़ों लोगों को पर्चा करके पूरे पाकिस्तान को एक बड़ी जेल डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसलिए फवाद को भी और तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन हो, उसको उल्टा लटका दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कंप्लेंट फाइल कर सकती है, और अगर ये कंप्लेंट आप सामने रखें उसमें फ्रॉड हुआ है, इसलिए कि उन्होंने दूसरा जो आर्ग्यूमेंट किया वो फ्रॉड को साबित करता है। वो आर्ग्यूमेंट ये था, उन्होंने कहा कि हमने सारे शवाहिद और एविडेंसेस इस केस की जो है वो लाहौर में है, और फिर मैंने उनको ये कहा कि अगर वो लाहौर में है तो फिर मुल्जिम और पर्चा किस तरह इस्लामाबाद में हुआ है। चार हमारी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट थे उसमें से पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि फवाद चौधरी का अगवा हुआ है। जो थाने से आप एफआईआर आपके पास है वो निकाल के पढ़ लें। एंटायर टाइम अगवा किया गया लाहौर से, उस वक्त तक जो एफआईआर काटने वाला एसएचओ है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। फवाद को अगवा किया गया। अगवा की जो दफात है 3 है, उनके तहत सिर्फ चंद कदम भी अगर किसी को अगवा करके ले जाया जाए बगैर किसी पर्चे के तो वो अगवा मुकम्मल हो गया। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएगी, नंबर 1। दूसरी बात, जो दफात हैं 124A जिसमें बगावत लगाई गई है, जो बगावत है उस बगावत में 124A और 505 ये 2 दफात हैं, उनमें लिखा हुआ है कि कौन से इदारे हैं जो पर्चा कर सकते हैं। आर्मी कंप्लेंट कर सकती है, एयरफोर्स कंप्लेंट कर सकती है, और नेवी कंप्लेंट कर सकती है। ना ही कोई आर्मी की तरफ से कंप्लेंट आई है, ना एयरफोर्स की कंप्लेंट है, ना नेवी की कंप्लेंट है। इसलिए पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर आप कन्विंस हो जाएं कि ये कंप्लेंट उनकी तरफ से नहीं है तो उसके 2 नतीजे निकलेंगे। नतीजा नंबर 1 ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना इलेक्शन कमीशन अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है हम गवर्नमेंट है, अब उन्होंने कह दिया है, तो इस पे हम डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस पे मैं एडवाइस करूंगा अपनी पार्टी को कि इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस बनता है। इसलिए कि जो काम गवर्नमेंट का है अगर वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और वहां बैठा हुआ कौन है, एक साबिक सेक्रेटरी है जो पीछे से पेंशन ले रहा है, यहाँ से तनख्वाह ले रहा है, और वो वफाकी हुकूमत समझता है अपने आप को जिसने कंप्लेंट फाइल की है। सो ये ऐसी इलीगैलिटी है, गैर कानूनी हरकत है जो इनक्योरेबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये गलती हो गई है आप। इसलिए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो कौम को मशरकी पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन ना बन के दिखाए, वरना नताइज भी वही होंगे और कौम को धक्का मार के सारे पाकिस्तान के खिलाफ फिर आपको बगावत के मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। और मैंने अदालत के अंदर कहा है कि जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, जो फॉलोअर्स हैं फवाद के, जो फॉलोअर्स हैं मेरे, जो फॉलोअर्स हैं हमारी सारी लीडरशिप के अलग-अलग, फिर आपको करोड़ों लोगों को पर्चा करके पूरे पाकिस्तान को एक बड़ी जेल डिक्लेयर कर देना चाहिए। और बात करने दो। दूसरा हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप फौरी तौर पे जो जस्टिस बाकर साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मुल्जिम को अंदर रखना मकसूद नहीं होता, एक तरफ जितने पाकिस्तान के बड़े मुल्जिम हैं
जिन्होंने शहरी मारे हुए हैं, कस्टोडियल कत्ल जिन्होंने किए हुए हैं, जिन्होंने जो मुआशी हिटमैन है पाकिस्तान को मुआशी तौर पे जिन्होंने कत्ल किया है, वो सारे उनको रिलीफ मिल रही है। मैंने कहा कलभूषण के मुंह पे कभी कपड़ा डाला? मैंने कहा कलभूषण को कभी हथकड़ी लगाने की हिम्मत की? कभी कलभूषण से पूछा तेरे पीछे मोदी है या नहीं है, तेरे पीछे रॉ है या नहीं है, तेरे पीछे एनडीएस है या नहीं है? इसलिए फवाद को भी और तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन हो, उसको उल्टा लटका दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए, इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि जो पर्चा किया गया है उस पर्चे में 124A और 505 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं। मैंने जज साहब को कहा कि जब सियासी जज को जरूरत थी तो हमसे नारे लगवाए जाते थे, मैंने नहीं लगाया बाय द वे, फवाद ने भी नहीं लगाया बाय द वे। नारे लगवाए जाते थे कि तेरे जानसार आज ये बार की आजादी पे हमला है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, कहां है सो मोटो नोटिस, कहां है तहफ़्फ़ुज़ वकला, कहां है हमारी आजादी? मैंने ये भी कहा, कि जज साहब मैं आया हूं तो केस चला है ना, फैसल आएगा तो केस चलेगा, प्रोसिक्यूटर आएगा तो केस चलेगा, अकेले कैसे आपकी आजादी हो सकती है? आप पहले वहां बैठ के केस सुनेंगे, फिर मेरी जगह बहस करेंगे, प्रोसिक्यूटर की जगह जवाब देंगे, वापस जाके फैसला करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बार नर्सरी है अदलिया की, वकील कत्ल हो रहे हैं, फैसलाबाद में वकील कत्ल हुआ, पिंडी में वकील कत्ल हुआ, पेशावर में हुआ, लतीफ खोसा के बेटे को जो एएससी है, सिर्फ वकील नहीं है, उसके ऊपर गोलियां मारी गई। मैं कल लाहौर में था, मैंने उनसे पूछा तो वो अभी आईसीयू में है। तो जिनको कहा जाता है अदलिया की आजादी के लिए बाहर निकलो, उनकी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? मैंने कभी नहीं बताया हमारे साथ क्या होता है या हमारे पास कौन आता है और हमें कौन क्या कहता है, इसलिए कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये जंग आपकी जंग है। इमरान खान को क्या पड़ी हुई है? ये जंग है पाकिस्तान की। इसलिए तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोगों को धक्का मार के गद्दार और बागी मत बनाओ। पूरे पाकिस्तान को जिस तरह पहले फरमाइशी ड्रोन अटैक के जरिए से पाकिस्तान में बागी पैदा किए गए, अब चंद थानेदार हैं, उनका एक चीफ कार्टून है ऊपर जो बैठा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया, भिखारी आजम, और उसके साथ चंद लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कल इंडिया 500 बिलियन क्लेम कर रहा था, कह रहा था हम दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, हम 4 बिलियन से नीचे गिर गए। कहां लेके जाना है पाकिस्तान को? क्या ये कोई डिजाइन है? क्या मुल्क में आईन है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के मुंह पे कपड़ा डालते हो? मैंने कहा ये फवाद है, ये गद्दार नहीं है। वो किसी ने कहा था कि संगो खिश्त मुकैयद हैं और सग आजाद के, जो पत्थर हैं उनके ऊपर पाबंदी है और जो दूसरे हैं सग, वो आजाद हैं। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फवाद चौधरी ने अपनी पार्टी के लिए जो स्टैंड लिया है, उसमें एक स्टैंड मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो ये है, फराज है, ये फवाद का भाई है और इसके सर से अभी तक खून रवा है। और ये कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, कस्टोडियल कस्टडी में लेने के बाद इसको मारा है। और ये उसकी बेगम बैठी हुई है मेरे साथ, उसकी बेटियां आई हुई हैं। तो ये पाकिस्तान में मैसेज दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है
कि अगर इज्जत है तो सिर्फ उनकी जो हमसे तनख्वाह लेते हैं उनकी इज्जत है। हम जो तनख्वाह के लिए टैक्स देते हैं हमारी कोई इज्जत नहीं है। और जो तहफ़्फ़ुज़ है सारे का सारा वो सरकारी खर्च पे ऊंची दीवारों के पीछे बैठ के साजिशें करने वालों को हासिल है। हम जो सड़क पे होते हैं अल्लाह के अलावा हम तहफ़्फ़ुज़ किसी से मांगते भी नहीं है। हम रोज आते हैं, रोज बाहर होते हैं, रोज हर तरह के हालात का सामना करते हैं। इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान के वकीलों को, बार एसोसिएशन दर्जन से ज्यादा यहाँ मौजूद है मेरे पीछे, बार काउंसिल के नुमाइंदे भी मेरे पीछे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार इसको कंडेम कर चुकी है। हम सब मिलके इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान में आइन को आज़ाद कराएंगे। जिस सरजमीन बेआइन है, मैं नहीं मानता कि मुल्क में कोई आइन है। आइन हो तो दुनिया का मुल्क बताएं जहां लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन एक ही पार्टी के हो। वो कहता है मैं टिकट मांगूंगा, वो कहता है मैं टिकट दूंगा, वो लोटा बनता है और असेंबली चल रही है। ये असेंबली है, ये मजाक भी नहीं है, ये शुगल भी नहीं है। और गवर्नर, दो गवर्नर आइन तोड़ रहे हैं मुसलसल। जो केस बना था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वो क्या था? उसने एक सियासी जज हटा दिया, ये केस था। उसने को आइन को यूं नहीं किया, उसको इन्होंने वोट दिए थे सब ने। उसके खिलाफ जज हटाने का केस था। यहां बैठ के गवर्नमेंट कह रही है कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर गवर्नर इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये कहां पे लिखा हुआ है जज हटाओगे तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी? आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हो रही है। दोनों गवर्नर आइन तोड़ रहे हैं, कौम को बगावत पे आमादा कर रहे हैं। लेकिन हम आइन के नीचे, कानून के नीचे, इस वक्त जो जज्बात हैं लोगों के और यूथ के, उनके और पाकिस्तान की सलामती के दरमियान एक आदमी है जो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, इमरान खान है। दरमियान में से सवाल जी लेडी।